गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, अर्थात वे संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले स्त्रीलिंग की परिभाषा देखिए। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री होने का ज्ञान होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बाला अर्थात लड़की, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, चटका अर्थात चिड़िया, मक्षिका मक्खी, अजा बकरी आदि। अधिकांश आकारांत और इकारांत शब्द अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ और ई आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द आकारांत जिनके अंत में आ हो, इकारांत जिनके अंत में ई हो, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ई में भी आपकी बड़ी ई। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग यह को इयम या एषा लिखते हैं। संस्कृत भाषा में जैसे हमने पुल्लिंग को लिखा था अयम और एष है, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में यह को इयम या एषा लिखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कौन की संस्कृत का लिखते हैं, यानी यदि हमें कोई प्रश्न पूछना हो स्त्रीलिंग शब्द के लिए कि स्त्रीलिंग शब्द के लिए कौन शब्द का यदि हमें प्रयोग करना है तो वहाँ हम संस्कृत में का लिखते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए चित्र दिए गए हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी दिए गए हैं। जैसे पहला देखिए, पहला हमारा शब्द चित्र दिखाई दे रहा है बालिका। बालिका अर्थात लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। लोमशिका इसका अर्थ होता है लोमड़ी, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। पीछे देखिए आ रहा है, आगे है धेनु। धेनु का अर्थ होता है गाय, यह भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यह उकारांत अर्थात अंत में उ का प्रयोग हुआ है। इसके आगे देखिए मक्षिका। मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। चटका का अर्थ होता है चिड़िया। छुरिका का अर्थ होता है छुरी, चाकू। नौका का अर्थ होता है नाव। इसके बाद आगे है अजा का अर्थ होता है, देखिए चित्र दिखाई दे रहा है बकरी। अजा का अर्थ होता है बकरी। इसके बाद आगे है उर्मिका। उर्मिका का अर्थ होता है अंगूठी। उर्मिका का क्या अर्थ होता है? अंगूठी। उसके बाद कलिका का अर्थ होता है कली। कलिका का अर्थ होता है कली, अर्थात फूल खिलने से पहले जो बंद भाग होता है फूल का उसे हम कहते हैं कली। इसके बाद माला को हम संस्कृत में भी माला कहते हैं और हिंदी में भी माला ही कहते हैं। इसके बाद अगला है बिडाला। बिडाला का अर्थ होता है बिल्ली। अर्थात इस प्रकार हमने देखा कि ये सभी आकारांत शब्द हैं। ये सभी आकारांत शब्द हैं जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग भी हमने देखा यहाँ पर धेनु के रूप में। बाकी सभी चाहे वो बालिका हो, लोमशिका, चटका, छुरिका, उर्मिका, कलिका, नौका, माला, मक्षिका, अजा और बिडाला, सभी में अंतिम वर्ण आ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हमने सीखा कि जो आकारांत शब्द होते हैं उनका प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, अर्थात अधिकांश आकारांत शब्द। आकारांत मतलब जिसके अंत में
आ होता है, उनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ वाक्य हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।